नमस्कार साथियों, मैं नीरज प्रजापति अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग की तरफ से आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हमारा देश जो विशेष परिस्थिति से गुजर रहा है वो है महामारी। हमारा ही देश नहीं, और भी बहुत सारे देश हैं जो इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन हमारे देश के जो श्रमिक हैं, जो गरीब मज़दूर हैं, उनके जो हालात हैं वो सभी देशों की तुलना में बहुत ही खतरनाक स्थिति में हैं। उनकी स्थिति इतनी दयनीय है कि अगर बड़े से बड़े कठोर दिल वाला भी अगर उनकी स्थिति को देखता है तो उनकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। परंतु हमारी केंद्र में बैठी सरकार अभी तक उनके दिल में दर्द नहीं हुआ। उन मजदूरों के लिए दर्द नहीं हुआ जो रास्ते में भूख से प्यास से तड़प कर मर गए। उन मासूम बच्चों के लिए दर्द नहीं हुआ जिनके माता पिता घर पहुंचने से पहले ही रास्ते में मर गए और बच्चे अपनी माँओं को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। 2.5-3 साल के बच्चे उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसी अजीब स्थिति कहें या केंद्र सरकार को दिल कहें कि उनका पत्थर का हो चुका है। इंसानियत नाम की चीज़ उनके अंदर से ख़त्म हो चुकी है। हर एक देश चाहता है कि उनका प्रधानमंत्री बहुत दूरदर्शिता वाला हो, बहुत काबिल हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो। परंतु इसके साथ साथ प्रत्येक देशवासी चाहते हैं कि उनके देश का प्रधानमंत्री अपने देश की जनता की रक्षा करने वाला भी हो। देश की रक्षा करना और देश की जनता की रक्षा करना दोनों ही दायित्व महत्वपूर्ण हैं। अगर कोई भी देश का प्रधानमंत्री एक दायित्व को पूरा नहीं करता है तो वो उस देश का प्रधानमंत्री बनने योग्य नहीं है। अभी एक फिल्म बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई थी दोस्तों, आपने उसे देखा भी होगा, बाहुबली की माता अपने दोनों बेटों में से एक को राजा बनाना चाहती है और वो कहती है कि जो दुश्मन को मारेगा उसको मैं राजा बनाऊंगी। उसका छोटा बेटा दुश्मन को मार देता है, लेकिन फिर भी वो बाहुबली को राजा घोषित करती है। क्यों? क्योंकि उसका कहना ये था कि जो राजा दुश्मन को सबक सिखाने के साथ अपने जनता की भी रक्षा करता हो वो ही एक राजा बनने योग्य है। हमारी केंद्र की सरकार अपनी जनता को इस महामारी के दौर में बचाने में, उन्हें किसी प्रकार की सहायता देने में नाकामयाब हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने इस महामारी में अपने कर्तव्य का निर्वाह करने वाले डॉक्टर्स, नर्स, पुलिस और सफाई कर्मचारियों के लिए तालियां बजवाकर सम्मान दिया। बहुत ही अच्छी बात है जो इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य को भली भांति निभा रहे हैं। उनके लिए सम्मान के लिए, उनके लिए मोटिवेशन के लिए होना भी चाहिए। परंतु आपने उन थालियों के साथ साथ उनको 50 लाख का बीमा भी दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम लोग आपसे पूछना चाहते हैं कि इन गरीब, बेसहारा, मजबूर, मजदूर, मध्यम वर्ग,
इनके लिए आपने क्या किया है? आपने क्या मैनेजमेंट किया है इनके लिए कि इनके परिवार चल सकें, ये भूखे ना मरें? क्या आपके पास कोई योजना नहीं थी इनके लिए, या फिर आप इनके लिए योजना बनाना ही नहीं चाहते? आज हम स्पीक अप इंडिया के तहत केंद्र सरकार से कुछ मांग करते हैं कि इन गरीब श्रमिकों, मजदूरों, मध्यम वर्गों, विधवाओं, वृद्धों और स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के लिए उनके खाते में बिना किसी विलंब के 10-10 हज़ार रुपये डाले जाएं। जो लोग, कुछ ऐसी जातियां हैं जो बर्तन बनाने का काम करती हैं और उनका जो काम होता है वो सामाजिक धार्मिक आयोजनों से उनकी जीविका चलती है, परंतु ये सारे कार्य लॉकडाउन की वजह से बंद हो गए हैं। अब उनके बच्चों की स्थिति भूखे मरने जैसी है। जो संस्थाएं उनको मदद दे रही थी वो भी अब समाप्ति की ओर हैं और उनके सिर्फ चावल और गेहूं के अलावा भी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं जो हैं उनके लिए, उनके सम्मान के लिए उनके खाते में 10-10 हज़ार रुपये डाले जाएं। इसी प्रकार बहुत सारे वर्ग हैं जो बढ़ाई का काम करते हैं, छोटी दुकान चलाते हैं, नाई की दुकान चलाते हैं। इस प्रकार के छोटे छोटे बिल्कुल मध्यम वर्ग वाले लोग, उनकी स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। उनको भी 10-10 हज़ार रुपये की मदद दी जाए और गांव में रहने वाले मज़दूरों को मनरेगा के तहत कम से कम साल में 200 दिन का रोजगार निश्चित किया जाए। हमारे सूक्ष्म व्यापारी जो इस लॉकडाउन महामारी की वजह से बिल्कुल टूट गए हैं, उन लोगों को लोन नहीं, उनके खाते में आर्थिक सहायता बिना किसी विलंब के तुरंत पहुंचाई जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी, लोग बहुत परेशान हैं, उनके दिल में दर्द, आंखों में आंसू हैं। क्या हम उनके आंसुओं पर, उनके भुखमरी पर, उनके बच्चों की लाशों पर, बच्चों के पिता माता की लाशों पर क्या हम आत्मनिर्भर भारत को खड़ा कर पाएंगे? ये श्रमिक, ये मजदूर भारत की रीढ़ की हड्डी हैं। हमें इनको मजबूत करना है। ये मजबूत होंगे तो बढ़ेगा इंडिया, तभी इनके बच्चे पढ़ेंगे, तभी पढ़ेगा इंडिया। तो प्रधानमंत्री जी, आपसे निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है, इन गरीब वर्गों के तत्काल प्रभाव से इन्हें राहत दी जाए। धन्यवाद।